जी सरपंच लोकल है हमारे यहाँ। सरपंच लोकल है, मतलब कैसे सरपंच लोकल है? हाँ, लोकल सरपंच है, वो कुछ काम नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह। आज फिलहाल मौजूद हूं कुरका गांव में, जो कि कुरका गांव में विकास कुछ इस तरीके से है कि मक्खी रिपट रही है। इतना अच्छा विकास आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा इस कीचड़ से बाहर कैसे निकलेगा। अब यही आपको बता दें, हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या सरकारी विद्यालय है जिससे अगर बच्चे निकलेंगे तो पहले तो आप देख लीजिए कितना कीचड़ है, और बच्चों के साथ में एक शिक्षक भी है जो कि मतलब इस कीचड़ में फंसा हुआ है। अब शिक्षक पर खुद ना निकला जा रहा है तो लेकिन बच्चे कैसे निकलेंगे यहाँ से? खुद आप इस स्थिति को देख सकते हैं और इस विकास की गंगा को देख सकते हैं, या किस तरीके का विकास करवाया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ये विकास का पैसा जा कहाँ रहा है, इसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे और यहाँ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार बताइए, विद्यालय के पास में यहाँ कीचड़ हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए कुरका गाँव के विकास के बारे में? भैया बालक रोज गिर रहे हैं यहाँ में रिपट के, और ना को बाहर न कर पावे, ना कछु पानी कीचड़ पे से रोज बालक रिपट के गिर रहे हैं, ना शिक्षक ही न कर पावे कीचड़ की समस्या। नहीं, आपने सरपंच साहब को नहीं बताया क्या? सरपंच साहब को यही ना है साहब, मतलब हते वो पंडित है, वो कुछ करता ही नहीं है, जो कह देता है। आ जाओ आप इधर। लोकल है जी, सरपंच लोकल है हमारे यहाँ। सरपंच लोकल क्या है, मतलब कैसे सरपंच लोकल है? हाँ, लोकल सरपंच है, वो कुछ काम नहीं करता है, अपने घर रहता है जी। और कुछ काम कर रहा ही नहीं। देख लो ये चारों ओर नाले, गांव में क्या स्थिति हो रही है राजपाल। देखिए, सरपंच को ग्रामीणों ने लोकल बता दिया है। आखिरकार ये कैसा सरपंच है जो कि गांव वाले ही खुद ये कह रहे हैं कि लोकल सरपंच है। अब वीर सिंह जी हमारे यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे जानेंगे। बेटा चुप हो जाओ जी, बताइए सरपंच टेम्परेरी लगाया जा रहा है साहब जी। सरपंच के है वो सरपंच टेम्परेरी लगाया गया है। सरपंच उप सरपंच के लिए बस्ता दिया गया है कि कोई काम नहीं करवाया इसने, नाली साफ करवाता नहीं, कोई भी काम सफाई का करवाता नहीं। सरपंच कह दें तो हमसे ऐसे जवाब देता है कि जगत भैया के वोट दे लो, जगत भैया के वोट दे लो। अच्छा, ऐसी स्थिति करता है हमारे सामने। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर विद्यालय के शिक्षक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, और यहाँ पर ग्रामीण जन और भी मौजूद हैं। सभी समस्याओं से अभी हम आपको भी बता दें कि यहाँ इस तरीके का माहौल गंदा हो चुका है कि ना तो कोई विकास होने को आ रहा है। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। जी बताइए, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी बताइए, यहाँ के विकास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ के विकास के बारे में हम ये कहना चाहेंगे साहब, कोई भी सरपंच आ जाए, सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने पैसा बटोरने के अलावा गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल अपने स्वार्थ को लेकर और पैसा बटोरने के अलावा यहाँ कोई विकास नहीं करवाया जा रहा है, ऐसा कि राजपाल जी का यहाँ कहना है। अब और कुछ बता दें, सरपंच से तो आप मिले होंगे, गांव के ही हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं साहब, पिछली 10 साल से हमारी यहाँ की सरपंची बिल्कुल खतरा में चल रही है जी। जो जनता चुन के जिस सरपंच को देती है उसको कोई करने नहीं देता है। टेम्परेरी फिर सरपंच लगाए जाते हैं, उप सरपंच वगैरह। नहीं, जनता तो कहती है कि मतलब क्या कि विकास होना चाहिए, फिर सरपंच से जनता क्यों कहेगी? इनकी क्षमता ही नहीं है इतनी ऊपर से पैसा लाएं, किसी नेता से बात करें। ये तो वैसे ही है कि टाइम पास कर रहे हैं। उनकी इतना पावर नहीं है कि वे ऊपर से किसी से मिलकर किसी नेता द्वारा या विकास के लिए पैसा लाएं। अभी मोहन सिंह जी कह रहे थे कि सरपंच तो लोकल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब लोकल को तो वो कह रहे हैं, जो बात सही है कि उप सरपंच के लिए चार्ज दिया गया है और जो जनता का चुना हुआ सरपंच है वो घर बैठा है, इसलिए वो लोकल ही समार में आएगा। कुछ तो विकास होना चाहिए था ना? विकास होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। अगर पैसा आ रहा हो तो विकास जरूर होना चाहिए। ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं कहते? भाई ग्रामीण अब कौन थे कहे, आप इधर आ जाइए। ज्यादातर अभी एक और यहाँ है मौजूद, वो कुछ कह रहे हैं कि सरपंच जो है खुद का विकास करते हैं। जी एक बार बताइए, सरपंच अपना कैसे खुद का विकास करते हैं? अपना विकास कर लिया, अपना खरंजा अपने घर को वहाँ कर लिया, ऊंचा उठा लिया, वहाँ खर्चा नहीं है। हमारे यहाँ पास पूरा डरा हुआ है। सरपंच के घर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ खर्चा नहीं है? खर्चा नहीं है जी, साफ रास्ता है, खरंजा कराया, पैसा लगाया है बहुत उसमें। आप बता रहे थे कि आपके घर के सामने तो बहुत धांधलीबाजी हो रही है। हमारे देखो निकला भी नहीं जाती हम पे। हमने कहा है हमारे यहाँ नहीं आता है। अच्छा, पंचायत भवन पे भी सरपंच साहब आते हैं, तो उनसे कितनी बार कहा आपने? बहुत बार कहा है हमने, तो हर बार कहते हैं हम तो उनसे। क्या कहते हैं? कान पे जो कह देते हैं कि साहब बजट नहीं है हमारे पास।
हम कहाँ से लाएं, ये कह देते हैं हमसे। तो एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से यहाँ बच्चे कीचड़ में खड़े हैं और मतलब आने जाने वाले राहगीर किस तरीके से परेशान हैं। और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के यहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं। मैं शिक्षक से भी बात करूँगा कि क्या मामला है क्या नहीं है। जी एक बार बताइए आप मुझे, आप विद्यालय में शिक्षक हैं? जी सर। और विद्यालय के नज़दीक बिल्कुल सामने कीचड़ हो रहा है, आप आते हो जाते हो, बच्चों की हालत बताइए कि जब विद्यालय आते हैं तो मतलब क्या किस तरीके से आते हैं इस कीचड़ में उठने का? छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं साहब, और 2-4 बार तो हमने खुद भी यहाँ पे उनके कपड़े भी लेके वहाँ धुलवाए हैं। और हम मतलब खुद आपने कपड़े धुलवाए हैं कीचड़ में गुजर जाने के बाद? एक बच्चे के मैंने धुलवाए थे जी। और हम भी चाहते हैं कि इस गांव में सरपंच भी है और ये विद्यालय के आसपास का वातावरण तो कम से कम अच्छा होना ही चाहिए। और नहीं तो जी आगे की तो गाँव वाले आपके सामने खड़े हैं, वो भी सही कह रहे हैं। मेरा विचार है कि सरपंच आपके ध्यान में रखिए इसकी तरफ। सबका कहना एक ही बात है कि सरपंच को यहाँ के विकास के बारे में और विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ कीचड़ में मौजूद हैं। और एक बात और जान लेते हैं, सरपंच साहब क्या कहते हैं? फिर सरपंच साहब के बारे में आपने मतलब क्या है कि एमएलए साहब को शिकायत नहीं की या फिर उनको अवगत नहीं कराया क्या? एमएलए साहब से कही हमने, कल गए एमएलए साहब जी, एमएलए साहब से, एमएलए साहब ने कही कोई सरपंच नहीं है, उनके हमारे यहाँ तो टेम्परेरी सरपंच लगाया हुआ है जी। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं किसी दिन गाँव आऊँगा तुम्हारे। इसलिए ग्रामीण लोगों मौसम तो मेरे को लाला वर्षा आवेगी कि जब मौसम तो मेरे को लाला वर्षा आवेगी।